एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय संसद। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी बता रखा है, मैं आपको यूपी पीसीएस, पीएससी एंड अन्य एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे तो हम जनरली जीके क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी परीक्षा में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, आपका यूपी पीएससी हो या फिर आपका टेट हो, अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं जिसमें एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय विस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिए, कमेंट में मुझे बताइए। और अगर कमेंट में नहीं बताना है तो खुद से भी अपने आप सोच के कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट करिए, जिससे भी आपको भी आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज इसका क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए क्या होगा। भारत की संघीय विस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। 1, 2, 3, 4। ये तो सबको ही पता होगा। तो हमारे भारतीय संसद के कितने सदन हैं। 2 सदन हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा सदन के किस सदन को कहा जाता है। लोकसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है या फिर दोनों को कहा जाता है, या इन दोनों में से किसी को नहीं कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा संसद के जो है लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों हैं या कोई भी नहीं है। तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ बताओ जल्दी से क्या होगा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो भाई संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद बनती है किससे बनती है भाई। केवल लोकसभा से बनती है, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा बनती है, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। बताइए भाई किससे बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। संसद का अभिन्न भाग किसको कहा जाता है। तो वह कहा जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा या फिर उपराष्ट्रपति। तो देखिए संसद में लोकसभा और सदन तो इसके दोनों पॉइंट हो गए, राष्ट्रपति तो है ही, तो कौन सा नहीं है, वह आपका उपराष्ट्रपति नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं।
ठीक है भाई। क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की संसद के कितने अंग होते हैं, तो बस ये भी याद रखिएगा कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, और इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और जबकि तीसरा अंग बताओ क्या है। ठीक है, तो तीसरा अंग भी पूछा है, तो बताओ राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो बताइए 3 अंग में 2 हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा कौन होगा? अरे भाई, तो तीसरा तो हमारा राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी पूछा था, तो भाई है ही 3 है, कोई ऑप्शन ही नहीं पूछना। 10 दिख के इसका 10 का आपका बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में कहा है? तो बताइए, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, किस में कहा गया है? तो भाई ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में। क्या कहा है? कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है या फिर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा है। ऑप्शन ए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बी, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और डी, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। अब इनमें से गलत कौन सा है ये बताना है। बताओ भाई। चलिए बात करते हैं। तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये तो है भाई ठीक। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रथम सदन लोकसभा है और दूसरा सदन क्या है? राज्यसभा है। तीसरा पूछा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे पूछा था असत्य कौन सा है, तो असत्य हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर सभी हैं? तो क्या है इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः क्या है? निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, बताओ क्या है? तो अगर बात करें तो निम्न सदन, संसद का जो निम्न सदन है वह लोकसभा है। ठीक है, और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? भाई संसद को कौन भंग कर सकता है? उसके लिए कौन सबसे ज़्यादा भाई जिसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो संसद को भंग जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, या फिर भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? बताओ क्या होगा? तो भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संसद के कितने सत्र होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, उपयुक्त सभी। बताओ कितने सत्र होते हैं? तो भाई ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए भाई, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है ये? संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? ये क्वेश्चन इन परीक्षाओं के अलावा भी और भी परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ। ये टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कितने समय अंतराल की अनुमति है? 4 माह, 6 माह, 8 माह या फिर 9 माह? बताओ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या फिर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फोर्थ, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों से मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है, ये बताना है, ठीक है। और ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए और 4 सही है, 3, 4 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 4 सही है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी के ये सारे गलत हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बताओ। संविधान संशोधन विधेयक के, वित्त विधेयक के, साधारण विधेयक के, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए होती है? किसके लिए होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के लिए, ठीक है, विधेयक के लिए। आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है आप लोगों की, ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। एक लाइक कर दो, कौन से पैसे चले जाते हैं यार, लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो, अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट में बता देना कि कैसा लग रहा है, और मन करे तो शेयर भी कर ही देना। तो कल ये फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।